नमस्कार दोस्तों। क्लास 9th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 सेट्स लेक्चर नंबर 1। अब देखिए क्लास 9th के जो अलजेब्रा के चैप्टर्स हैं उनमें चैप्टर 1 सेट्स, फिर उसके बाद जो चैप्टर नंबर 2 है वो चैप्टर देखिए रियल नंबर्स, चैप्टर नंबर 3 पॉलिनोमियल्स और रेशियो एंड प्रोपोर्शन। आज तक मतलब आज जो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ इस डेट तक इन सभी चैप्टर्स के जो सभी वीडियोस हैं वो अपलोड अब तक हो चुके हैं, लेकिन मैंने सर्च करने के बाद जो चैप्टर नंबर 1 है सेट्स, उसमें फर्स्ट लेक्चर ही मतलब प्रैक्टिस सेट 1.1 का ही लेक्चर मुझे नहीं मिला। तो इसीलिए शायद वो कहीं डिलीट हो चुका हो या फिर मेरे सर्च में नहीं आ रहा हो। तो हो सकता है कि और किसी के सर्च में अगर ना आ रहा हो सभी के, तो इसीलिए मैंने चैप्टर 1 का प्रैक्टिस सेट 1.1 का वीडियो बनाने का यहाँ पे तय कर लिया और इसे मैं अभी बना रहा हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल जाए। और क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक के जो वीडियोस हैं वो मैं अपलोड करने जा रहा हूं। तो उनको सर्च करने के लिए आपको यूट्यूब पे मेरा नाम महेश वलांडे, और अगर आप क्लास 9th में हैं तो आपको सर्च करना है महेश वलांडे क्लास 9th। तो आपको क्लास 9th के जितने भी वीडियोस अपलोड हो चुके हैं उनकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो उनसे आप जो भी वीडियोस देखना है वो आप सर्च करके उनको देख सकते हैं। तो यही तरीका है जो सभी वीडियोस सर्च करने का। बहुत से कमेंट ऐसे आ रहे हैं कि जो नेक्स्ट वीडियो है वो अपलोड करिए या और वीडियोस अपलोड किए हैं, तो बहुत सारे मतलब तकरीबन 500 तक जो वीडियोस हैं वो मैंने अपलोड किए हैं। 7 से लेकर 10 तक के क्लास के 6 के भी मैं करने वाला हूँ आगे के नेक्स्ट वीडियोस में। तो सर्च करने का तरीका आपको पता चल चुका है। तो कोई भी अगर वीडियो सर्च करनी हो तो मेरा नाम और आपके क्लास का नाम और पर्टिकुलरली चैप्टर का नाम या लेक्चर नंबर भी 1 2 3 ऐसे मैं लेक्चर नंबर भी दे रहा हूँ। अभी सभी जो अभी तक वीडियोस हो चुके हैं उनमें मैंने लेक्चर 1 लेक्चर 2 ऐसे नहीं लिखा था, लेकिन आगे के जो वीडियोस होंगे उन सभी को वीडियोस में भी नंबर मिलेंगे और डिस्क्रिप्शन या चेकिंग करने के लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट या नीचे बॉक्स होते हैं उनमें भी मैं वो जो लेक्चर के नंबर्स हैं वो नए से नंबर वाइज उनको अरेंज करने वाला हूँ। तो आप नंबर से भी उनको सर्च कर सकते हैं, चैप्टर का नाम और नंबर। तो चलिए अब हम चलते हैं सेट्स की तरफ। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट जो बात है सेट चैप्टर में वो है डेफिनेशन ऑफ सेट। अब जो सेट की डेफिनेशन है वो है देखिए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। बहुत सी सिंपल और आसान डेफिनेशन है। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। सेट की यह डेफिनेशन है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड। यहाँ पे वेल डिफाइंड इंपॉर्टेंट है। वेल डिफाइंड का मतलब क्या है कि जिसकी डेफिनेशन क्लियर हो। वेल मतलब अच्छी तरीके से, अच्छी तरीके से और पूरी जानकारी के तहत, सभी जानकारी से युक्त अगर डिफाइन किया गया हो। डिफाइन मतलब उसकी डेफिनेशन तय की गई हो उस कलेक्शन की, तो उस कलेक्शन को हम कहते हैं सेट। हर कलेक्शन सेट नहीं होगा। यहाँ पे जो सेट होते हैं वो
रिप्रेजेंट होते हैं कैपिटल लेटर से। तो सेट्स आर represented by capital letters. Capital letters like capital A, capital B, capital C, etc. For example, अगर हम सेट्स के कुछ एग्जांपल देखें तो देखिए कैपिटल A इज इक्वल टू, अगर कोई नंबर्स हैं जैसे कि 1 2 3 4 अप टू 10, ये हुआ सेट। अब यहाँ सेट में जितने भी कलेक्शन हैं वो नंबर्स जिन्हें हम पहचानते हैं 1 2 3 4 अप टू 10, तो इन सभी की जो वैल्यूज़ हैं वो हमें पता है। वेल डिफाइंड यह सेट है। वेल डिफाइंड मतलब इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है, तो 1 2 3 10 ये सभी नेचुरल नंबर्स हैं, और 1 से लेकर 10 तक मतलब 11 से स्मॉलर। तो हम अगर ऐसा कहें कि कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 11, 11 से स्मॉलर जो भी नेचुरल नंबर्स हैं उनका कलेक्शन, अगर हम ऐसा कहते हैं तो डेफिनेटली हमें 1 टू 10 नंबर्स मिल जाते हैं जहाँ पे डेसिमल पॉइंट के नंबर्स नहीं होते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर तो स्टार्ट 1 से होंगे। 1 के बाद आने वाला नेक्स्ट नेचुरल नंबर 2 होगा, 2 के बाद 3, और 11 से स्मॉलर मतलब 10 तक के यह सभी नेचुरल नंबर्स होंगे। तो 1 से लेकर 10 तक के ये सभी नेचुरल नंबर्स हैं, ये यहाँ पे डेफिनेशन हो गई। ए सेट की डेफिनेशन क्या होगी जो अभी हमने बताई वो। बी सेट अगर हम कहें कि सपोज कलेक्शन ऑफ, ऐसा कहते हैं कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास। अब योर क्लास मतलब आपके क्लास में, आपके क्लास में मतलब जो भी अभी आप वीडियो देख रहे हैं आपके क्लास में। तो आपके क्लास में आप अगर किसी भी क्लास में हो तो उस क्लास में अगर आप बड़े हैं या फिर कोई क्लास में नहीं है, तो ये जो एग्जांपल है स्टूडेंट्स के लिए है। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके क्लास में, अब कोई एक स्टूडेंट ले लो, आपके रिश्तेदार दोस्त उनमें से कोई भी एक स्टूडेंट, उनके स्कूल में जो क्लास होगी उसके जो स्टूडेंट्स हैं उन क्लास में, वो अगर हम कहते हैं तो उनकी लिस्ट हम बना सकते हैं, हर एक का नाम कह सकते हैं, हर एक की उम्र कितनी है, क्या पसंद है उनको क्या नहीं है, तो उनके नाम क्या क्या है उनकी लिस्ट बना सकते हैं। तो यहाँ पे कलेक्शन जो मिल जाएगा वो परफेक्ट मिल जाएगा और वो डेफिनेट रहेगा, उतना ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। कोई कितना भी उसको चेंज करना चाहे वो चेंज नहीं होंगे, क्योंकि जो स्टूडेंट्स उनके क्लास में हैं वो उतने ही रहेंगे। अब ये हो गए सेट के एग्जांपल। अब जो सेट नहीं है, नॉट सेट, कैसे कलेक्शन हो सकते हैं देखिए। कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स अगर हम कहते हैं, फ्लावर्स का कलेक्शन, अब यहाँ पे जो डेफिनेशन दी गई है वो पूरी तरीके से डिफाइन अच्छी तरीके से नहीं हुई है। कौन से फ्लावर, कहाँ के फ्लावर, किसके घर में कितने फ्लावर्स। अब फ्लावर्स की संख्या तो इन्फिनिट हो सकती है, कि चाहे आप मतलब इमली का भी पेड़ लें तो उसमें भी फ्लावर्स होते हैं, तो वहाँ के फ्लावर्स लेने हैं, कितने लेने हैं, क्वांटिटी कितनी लेनी है, कौन से लेने हैं, तो यहाँ पे वेल डिफाइंड यहाँ पे कुछ भी नहीं है। कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स अगर हम कहते हैं तो इसका मतलब कि जो भी हम डेफिनेशन ले रहे हों या फिर जो एक्सप्लेनेशन हम कर रहे हो वो एक्सप्लेनेशन क्लियर या प्रॉपर होना चाहिए। अगर उसी एक्सप्लेनेशन से दुनिया में कहीं पे भी अगर हम उस एक्सप्लेनेशन से एलिमेंट मतलब जो कलेक्शन के ऑब्जेक्ट्स हैं वो ऑब्जेक्ट्स अगर हम गिनते हैं, उनका कलेक्शन करते हैं, तो वो सभी एक समान मिलने चाहिए। मतलब अगर कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स हम बोलते हैं तो कोई मतलब गुलाब के फ्लावर्स जो होते हैं वो भी ले सकता है, कोई और टाइप के किस्म के अलग अलग किस्म के फ्लावर्स जो हैं वो अपने अपने हिसाब से हर कोई
अलग अलग अपना कलेक्शन बनाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम ऐसा कहते हैं कि जो नंबर्स नेचुरल नंबर्स है और 11 से स्मॉलर है, तो अगर हम इंडिया में कहें तो 1 से 10 तक ही नंबर मिलने वाले हैं। अगर हम अमेरिका में कहें तो 1 से 10 तक ही जो नंबर्स हैं वही हमें मिलने वाले हैं। कोई और नंबर्स यहाँ पे इसमें ऐड नहीं होंगे और इससे कहीं और जो है वो मिस नहीं होंगे, तो इतने ही नंबर्स रहेंगे। तो ये होती है करेक्ट डेफिनेशन या फिर करेक्ट एक्सप्लेनेशन उसका। तो वो एक्सप्लेनेशन होगा तो ही वहाँ पे सेट वो कहलाएगा। तो सेट के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स इन सेट, उनको हम कहते हैं एलिमेंट्स। तो ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेट्स आर कॉल्ड एलिमेंट्स। सेट के जो ऑब्जेक्ट होते हैं उन्हें हम एलिमेंट कहते हैं। अब जो सेट के अंदर एलिमेंट होते हैं वो उस सेट में है या नहीं है, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए एक तरीका है कि सपोज सेट ए में जो इतने एलिमेंट्स हैं, इनमें देखिए अगर वन जो एलिमेंट है, वन सेट ए में है, तो वन बिलोंग्स टू ए, ऐसा हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इसका जो सिंबल है उसे हम कहते हैं बिलोंग्स टू। तो वन बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब वन एलिमेंट ए सेट में है। अब जो इस सेट में नहीं है, सपोज 11, 11 जो नंबर है वो इस सेट में नहीं है, तो 11 डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल ए, ऐसा हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो जो सेट होते हैं वो कैपिटल लेटर से डिनोट होते हैं। अब ये सेट को लिखने का एक तरीका है। सेट को लिखने के दो तरीके हैं, जिसे हम लिस्टिंग मेथड या फिर दूसरी एक मेथड है सेट बिल्डर फॉर्म। दोनों मेथड से हम आगे अभी जो सेट्स हैं उनको हम लिखेंगे। अभी और कुछ स्टैंडर्ड टाइप के सेट होते हैं जिनका सिंबल उन सेट का वो फिक्स होता है। जैसे कि नेचुरल नंबर का सेट अगर हो तो उसका सिंबल कैपिटल एन, यह फिक्स होता है। कहीं पे भी आप जाए तो कैपिटल एन मैथ्स में जो सिंबल होगा वो नेचुरल नंबर के लिए होगा। नेचुरल नंबर्स मतलब जो काउंटिंग के नंबर होते हैं, वन से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक। वन के बाद टू ही आता है, टू के बाद थ्री आएगा। डेसिमल पॉइंट या फ्रैक्शन के नंबर नेचुरल नंबर में नहीं आते हैं, तो उनके लिए सिंबल कैपिटल एन है। अगर आप कंप्यूटर में ऐसा फीड करें कि वन बिलोंग्स टू कैपिटल एन, तो इसे वह ट्रू कहलाएगा, मतलब ये सही स्टेटमेंट वो ले लेगा, क्योंकि वन जो नंबर है वो कैपिटल एन नेचुरल नंबर है। अगर 1.2 बिलोंग्स टू कैपिटल एन, अगर हम यहाँ ऐसा वहाँ पे कंप्यूटर में या कहीं पे भी अगर जहाँ पे स्टैंडर्ड मैथ्स हो वहाँ पे अगर हम यह लेते हैं तो ये फॉल्स कहलाएगा। कंप्यूटर में भी ये फॉल्स होगा। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स होते हैं। तो टाइप ऑफ सेट भी हम इसके बाद लेंगे। जो पहले हम मेथड्स ऑफ राइटिंग सेट्स ले लेंगे। मेथड्स ऑफ राइटिंग सेट्स, सेट को लिखने के तरीके। अब दो तरीकों से सेट को लिखा जाता है। फर्स्ट मेथड है लिस्टिंग मेथड और इसे हम रोस्टर मेथड कहते हैं। लिस्टिंग मेथड और उसे हम कहते हैं रोस्टर मेथड। देखिए जो सेट चैप्टर है बहुत से बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है, लेकिन उतना डिफिकल्ट ये है नहीं। बहुत आसान सा चैप्टर है जहाँ पे हमें डेफिनेशन समझने हैं और कंसेप्ट समझने हैं। तो लिस्टिंग मेथड में क्या होता है कि एवरी ईच एंड एवरी एलिमेंट या ऑब्जेक्ट ऑफ द सेट इज लिस्टेड इन करली ब्रैकेट। करली ब्रैकेट के अंदर हर एक एलिमेंट को हमें लिस्ट करना होता है, जिससे कि लिस्ट नाम है। लिस्टिंग, अगर हम कोई राशन खरीदना हो, दुकान से कोई राशन अगर लाना हो तो उसकी हम लिस्ट बनाते हैं, वैसे ही यहाँ पे जो एलिमेंट होते हैं उनकी लिस्ट बनाना है। और लिस्ट बनाने का तरीका जो है, सपोज अभी हमने यहाँ पे लिखा था कि सब
ए सेट को हमने लिखा था यहाँ पे, कैपिटल ए इज इक्वल टू 1 2 3। तो ये लिस्टिंग मेथड से हमने यहाँ पे लिखा था। तो जो स्टैंडर्ड सेट होते हैं उनको हम यहाँ पे लिस्टिंग मेथड से लिखेंगे। कैपिटल एन, तो इसे हम कहेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का जो सेट है वो कैपिटल एन से डिनोट होता है। और कैपिटल एन इज इक्वल टू, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 डॉट 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 का मतलब ये जो नंबर्स हैं इसी तरीके से 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, एक एक से इंक्रीज होते हुए बढ़ते रहेंगे, इंक्रीज होते रहेंगे, वो स्टॉप नहीं होंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर जो हैं वो इनफाइनाइट होते हैं नंबर्स में। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का सिंबल कैपिटल एन, और इसे लिस्टिंग मेथड में ऐसा लिखा जाएगा। उसके बाद सेट ऑफ होल नंबर्स। अब जो होल नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर एंड जीरो, इनको अगर हम कंबाइन करते हैं तो सब मिला के होल नंबर्स होते हैं। तो होल नंबर का जो सिंबल होता है वो कैपिटल डब्ल्यू, और इनको लिस्टिंग मेथड से लिखने का तरीका 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। डॉट 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 का मतलब ये होगा कि ये इन्फिनिटी तक इंक्रीज होते रहेंगे नंबर, ये स्टॉप नहीं होंगे। और इसी तरीके से होंगे, 0 में 1 प्लस करो 2 आएगा, 1 आएगा, 1 में 1 प्लस करो 2 आएगा, 2 में 1 प्लस करो 3 आएगा। तो ऐसे ही यहाँ पे इंक्रीज होते रहेंगे। फिर जो नेक्स्ट सेट आता है, सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स के लिए दो सिंबल हैं, कैपिटल आई एंड कैपिटल जेड। कैपिटल आई भी अगर हम लेते हैं और कैपिटल जेड भी लेते हैं तो दोनों तरीके में, दोनों में एक ही बात है, इंटीजर्स। तो इंटीजर में क्या क्या होता है, देखिए इंटीजर में नेचुरल नंबर होते हैं, जीरो होता है, और निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स के सभी निगेटिव, मतलब जैसे कि -1 -2 -3 ये नंबर्स होते हैं। तो इंटीजर को लिखने का तरीका जो होगा, सबसे पहले हमें जीरो लिखना होगा। जीरो को साइन नहीं होता है, जीरो पॉजिटिव भी नहीं होता है और निगेटिव भी नहीं होता है। तो जीरो, जीरो के बाद 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। और जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में नंबर्स होंगे -1 -2 -3 माइनस इन्फिनिटी। डॉट डॉट का मतलब ये है माइनस इन्फिनिटी की तरफ है, और ये प्लस इन्फिनिटी तक है। तो ये कुल मिला के सभी जो नंबर्स हैं वो इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स में भी डेसिमल पॉइंट के नंबर नहीं होते हैं, फ्रैक्शन के नंबर भी नहीं होते हैं, और नेचुरल नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर के सभी निगेटिव नंबर, जैसे कि -1 -2 -3, और उनके साथ जीरो होता है। तो ये सभी नंबर्स होते हैं इंटीजर। अब इसके बाद जो सेट होता है वो रैशनल नंबर का, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। अब देखिए जो रैशनल नंबर्स का सेट है उसको लिखने का जो तरीका है लिस्टिंग मेथड से, तो वो थोड़ा सा अलग है। और रैशनल नंबर का जो सिंबल है वो है कैपिटल क्यू। तो इसमें हमें ऐसे नंबर लिखने होंगे कि जैसे सपोज रैशनल नंबर में डेसिमल पॉइंट के नंबर भी आते हैं और फ्रैक्शन भी आते हैं, जैसे कि 1/2, 3/5, 7.5, 9.2। तो ये सभी रैशनल नंबर होते हैं, और 5 भी रैशनल नंबर रहेगा, 7 भी रहेगा। तो यहाँ पे जो जितने भी इंटीजर्स हैं वो सभी रैशनल नंबर में आते हैं, लेकिन इनमें और कुछ नंबर ऐड हो जाते हैं, जैसे कि 1 और 2 में अगर हम लेते हैं 1.1, 1.2, 1.3, तो ये सभी नंबर्स रैशनल नंबर्स में आते हैं। इंटीजर भी आते हैं और रैशनल नंबर भी आते हैं। तो इनको अगर हमें लिस्ट करना हो तो सबसे पहले जीरो तो लिखना होगा, जीरो के बाद हम 1/2 लिख सकते हैं। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि 1/2 जो है वो रैशनल नंबर है। फिर हम लिख सकते हैं 1। फिर 1/2 के बाद जो ग्रेटर नंबर होगा वो 3/4 भी हो सकता है, जो उससे ग्रेटर है, डॉट डॉट। अब 1 भी आएगा, फिर
-3 या 4 भी आएगा, कहीं पे 10/2 आएगा, मतलब 10/3 आएगा। तो इनको डॉट 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 करके ऐसे लिखना है। तो इसका मतलब इंटीजर भी हैं और रैशनल नंबर भी है। तो ये कुल मिला के सभी रैशनल नंबर्स हो गए। -1, -2, -10/3, फिर -15 यहाँ पे हम कह सकते हैं 6, या कुछ भी ऐसे नंबर जो हैं वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये हुआ सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। अब इसके बाद आता है सेट ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर के लिए सिंबल है कैपिटल आर। सेट ऑफ रियल नंबर्स जिससे सिंबल है कैपिटल आर। और लिस्टिंग मेथड में देखिए, रियल नंबर्स में रैशनल और इरेशनल ये दोनों नंबर होते हैं। इरेशनल मतलब जैसे कि √2, √3। √2 नंबर इरेशनल है, √3 है। तो हम यहाँ पे 0, 1, 1 के बाद √2, √3, फिर उसके बाद 2, 3 और डॉट डॉट डॉट। तो इसका मतलब देखिए ये रैशनल नंबर्स हैं। √2, √3 रैशनल है। अब यहाँ पे 3 है, तो 3 से ग्रेटर हम 4 को लिख सकते हैं। 4 को अगर हमें लिखना है तो 4 पॉइंट यहाँ पे 9/2 भी हम लिख सकते हैं, 4.2 होगा, इससे ग्रेटर होगा। और यहाँ पे डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे भी डॉट डॉट, इसके बीच में और आगे भी डॉट डॉट। लेफ्ट हैंड साइड में भी यही निगेटिव नंबर लिखो या फिर उससे और भी कहीं अलग नंबर लिखो, -1, -3, -√2, डॉट डॉट डॉट। तो ये सभी हो गए रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में रैशनल और इरेशनल ये सभी नंबर्स रियल नंबर्स में इंक्लूड होते हैं। अभी इसी कड़ी में रियल नंबर का एक चैप्टर है जो हमने पहले से ही अपलोड किया हुआ है। रियल नंबर सेकंड चैप्टर है इसी सीरीज में। तो इसी सीरीज में आप जिस नंबर पे रियल नंबर आ जाए वहाँ से आपको रियल नंबर चैप्टर देखने को मिल सकता है। और वहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया है कि कौन से नंबर रियल नंबर होते हैं, उनमें रैशनल इरेशनल कैसे आते हैं सभी नंबर्स। तो वो सभी बातें हमने वहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है। तो ये तो हो गए सिंबल्स और लिस्टिंग मेथड। अब ये तो जनरल सेट्स हैं जो ऑल और वर्ल्ड जिनके सिंबल कांस्टेंट है, कैपिटल या नेचुरल नंबर ही होगा, कहीं पे भी जाए आप। कैपिटल आर रियल नंबर का ही सेट होगा। दुनिया में कहीं पे भी इंग्लिश जहाँ पे है वहाँ पे इंग्लिश में कैपिटल आर, और इंग्लिश कहें तो जो इंग्लिश हो या फिर इंडिया में भी हिंदी और मराठी सभी में कैपिटल आर ही सिंबल रियल नंबर के लिए यूज़ होता है। और यही सभी सिंबल जो हैं वो यूज़ होते हैं। अब जो सेकंड मेथड है वो है रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म। तो जो सेकंड मेथड है वो हम इसी कड़ी में, इसी सीरीज में नेक्स्ट क्लास में हम एक्सप्लेन करेंगे इसे। मतलब नेक्स्ट क्लास का भी यही मतलब यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट जो है वो उसमें है रूल मेथड। अब रूल का मतलब है कि कौन सा रूल है, कौन से रूल से, किस रूल से यहाँ पे नंबर्स लिए गए हैं। अब यहाँ पे रूल है सभी रियल नंबर से, यहाँ पे रूल है सभी रैशनल नंबर्स हैं। जो रूल होगा वो वहाँ पे बताया जाएगा। जैसे कि अगर हम कहते हैं कि सभी स्टूडेंट्स इन योर क्लास, आपके क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं वो, तो रूल मेथड या फिर उसे दूसरा नाम है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर BUILDER, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट जिस रूल से बिल्ड हुआ है, जिस रूल से बनाया गया है वो रूल, तो उसे हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये जो फॉर्म है वो हम अगली वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। और प्रैक्टिस सेट 1.1 के भी क्वेश्चन जो हैं वो हम वहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, जहाँ पे लिस्टिंग मेथड से और सेट बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड से जो भी सेट्स हैं उनको कन्वर्जन करके लिखना है। लिखने का तरीका है
बहुत ही आसान तरीका है। तो देखते रहिए हमारा चैनल और ज़रूर इसे सब्सक्राइब करिए। अभी तक बहुत सारे सब्सक्राइबर हमारे हो चुके हैं, तकरीबन 22,000 से ज़्यादा। आगे भविष्य में और भी ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे, ये मैं आशा करता हूँ। और जो भी सब्सक्राइबर्स हैं उन सभी का धन्यवाद भी अदा करता हूँ। और मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ, जबकि 25,000 25,000 सब्सक्राइबर्स अगर हो जाए तो मैं सभी सब्सक्राइबर्स के लिए जो थैंक यू नोट का वीडियो है वो मैं अपलोड करने वाला हूँ। और बहुत से कमेंट्स और कुछ आए हैं कि आप फेस क्यों नहीं रिवील करते हैं अपना, तो उसका कुछ और कारण नहीं है। मैं वीडियो बनाने का ये जो तरीका है जिससे कि आपको सिर्फ नॉलेज और नॉलेज ही देखने को मिले और सुनने को मिले, ये मेरा एक प्राइमरी उद्देश्य है। तो इसलिए मैं इस टाइप के जो वीडियोस हैं बनाता हूँ। बोर्ड के भी मैं वीडियोस बना सकता हूँ वाइट बोर्ड पे, लेकिन उससे मुझे अच्छा लगता है कि यही जो मेरी सिस्टम है वीडियो बनाने की वो आपके लिए बेहतर है और अच्छी है। जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको भी पढ़ने में बहुत आसान ऐसे वीडियोस होंगे। और इसके बाद मतलब जो शुरू के वीडियो थे उनमें उतनी क्वालिटी उतना अच्छा शायद नहीं हुआ है जितना अब हो रहा है। और इससे भी आगे जो वीडियोस आएंगे उनमें भी और बहुत से अच्छे क्वालिटीज़ के जो वीडियोस हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन भी प्रेस करना है, जिससे कि नए जब वीडियो आए इसके बाद तो उनका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए और वो नॉलेजेबल वीडियो मैथ्स के सभी आप देख सकते हैं। तो मैं इस सीरीज़ में बहुत ही मतलब ज़्यादा सिलेबस कवर करने वाला हूँ, 6 से लेकर 10 तक के, और हो सके तो 11 12 के भी वीडियो जो हैं वो मैथ्स के अपलोड करने जा रहा हूँ। तो नंबरिंग दी गई है हर एक क्लास के जो वीडियोज़ हैं उनको 1 2 3 4 करके ऐसे। तो बहुत सारे क्लासेस के 100 150 भी वीडियोस जो हैं वो अपलोड हो चुके हैं। 8th क्लास के सभी वीडियोस अपलोड हो चुके हैं तकरीबन 150 तक। और उसके आगे भी मतलब एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए भी मैं बहुत सारे वीडियोस बनाने वाला हूँ, तो जिससे कि आपको बोर्ड का भी हो जाए और एक्स्ट्रा भी बहुत सारा नॉलेज मिल जाए। तो देखते रहिए हमारा चैनल। थैंक यू।